दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक मछली की 3 बातें याद कर लो, जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इंसान का जीवन जब तक है उसके जीवन में दुख और सुख तो आते रहते हैं। कब दुख आएगा कब सुख आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। जो भी व्यक्ति दुख और सुख को ठीक से समझ लेगा उसके जीवन में शायद कभी भी दुख नहीं आएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, एक मछली की 3 बातों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक नदी के किनारे पर उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा जलाशय था। दोस्तों जलाशय में पानी गहरा होता है, इसीलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत ही रास आते हैं। दोस्तों उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहने लगती हैं, और इतना ही नहीं, अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उसी जलाशय में आती थीं। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी जलाशय में 3 मछलियों का एक झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे, आपस में बहुत मित्रता थी। अब दोस्तों पहली मछली जो थी, संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का हमेशा उपाय करने में विश्वास रखती थी। वहीं दूसरी मछली संकट आने पर ही हमेशा सोचती थी कि अब इससे कैसे बचा जाए। वहीं तीसरी मछली जो थी वो संकट टालने या उससे बचने की बात करने को हमेशा बेकार समझती थी और एक ही बात कहती थी कि संकट टालने का उपाय सोचना बेकार है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। अब दोस्तों इस प्रकार तीनों मछलियों के विचार भिन्न थे। अब दोस्तों कुछ मछुआरे एक दिन नदी में से मछलियां पकड़ कर के अपने घर को वापस जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे बहुत उदास थे। तभी मछुआरों को झाड़ियों के ऊपर से मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई देता है, और उन सब पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। अब ऐसा नज़ारा देख कर के वो सभी मछुआरे एकदम से चौंक गए और आपस में अनुमान लगाने लगे। दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ कोई जलाशय है जहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं। अब तो मछुआरे पुलकित होकर के झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और फिर ललचाई नजरों से उन मछलियों को देखने लगे। दोस्तों जब वो मछुआरे उस जलाशय के पास पहुंच गए जिसमें वो तीनों मछलियां रहती थीं, तो एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा, हमें यहाँ पर ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। अब दोस्तों तभी दूसरा और तीसरा मछुआरा भी कहने लगा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह आकर के यहाँ जाल डालेंगे। दोस्तों इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए, और उन मछुआरों की बात जो थी वो तीनों मछलियां जलाशय में छुप कर के सुन रही थीं। अब पहली मछली कहती है, साथियों तुमने मछुआरे की बात सुन ली, अब हमारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहली मछली की विचारधारा थी कि यदि संकट के लक्षण नजर आए तो उसी समय पर उसको टालने की युक्ति सोच लेनी चाहिए। और इस प्रकार पहली मछली कहने लगी कि खतरे की सूचना हमें मिल गई है, समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं तो अभी ही
इस जलाशय को छोड़ करके नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आएंगे, जाल फेंकेंगे तो मुझे उनसे कोई संकट नहीं होगा। तब तक मैं बहुत दूर पहुँच गई होंगी और आराम से नदी में अटखेलियाँ कर रही होंगी। अब पहली मछली की बात सुनकर के दूसरी मछली कहने लगी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अभी खतरा यहाँ कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट ही ना आए, हो सकता है वो मछुआरे यहाँ पर आने का कार्यक्रम रद्द कर दें, हो सकता है उन मछुआरों का जाल चूहे कुतर जाएं, हो सकता है उन मछुआरों की बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को भारी वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उन मछुआरों का गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। अब दोस्तों, पहली और दूसरी मछली की बात जब पूरी होती है तो तीसरी मछली जो भाग्यवादी थी, जो भाग्य पर हमेशा विश्वास रखती थी, वो कहने लगी, तुम दोनों मेरी बात सुनो, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में यदि मरना लिखा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मुझे ये जलाशय छोड़ करके कहीं नहीं जाना। अब दोस्तों, जब तीनों मछलियों की चर्चा पूर्ण हो जाती है तो इस प्रकार पहली मछली जो थी वो संकट मिलने के लक्षण पाते ही समय रहते वहां से एक नदी में चली जाती है और दूसरी और तीसरी मछली उसी जलाशय में पड़ी रहती हैं। जब सुबह होता है तो वही मछुआरे जो कल आने का वादा करके गए थे अपने जाल को लेकर के उसी जलाशय पर आते हैं और जाल को उस जलाशय में फेंक देते हैं और मछलियां पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, दूसरी मछली ने देखा कि संकट आ गया है, इस नदी में मछुआरों ने अपना जाल फेंक दिया है, तो दूसरी मछली का दिमाग तेजी से काम करने लगा और आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह ढूंढने लगी। दोस्तों, जब उस दूसरी मछली को कोई भी जलाशय में खोखली जगह छुपने के लिए नहीं मिली, तभी उस मछली को याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है, वह उसके बचाव में काम आ सकती है। अब तो दोस्तों, जल्दी ही वो दूसरी मछली उस लाश को ढूंढने लगी और उस सड़ी हुई लाश के पास पहुंची और उस लाश के पेट में घुस गई। अब सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेट करके वो दूसरी मछली बाहर निकली और कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में वो दूसरी मछली फंस गई। अब दोस्तों, जब मछुआरों ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया तो बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु जो दूसरी मछली थी वो दम साध करके मरी हुई मछली की तरह वहां पर पड़ी रही। अब जब मछुआरों को सड़ांध का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगे और फिर उन्होंने उस दूसरी मछली को उठाया और सूंघा तो एकदम से उनके दिमाग में भभका चढ़ गया और वो मछुआरे कहने लगे कि ये मछली तो कई दिनों से मरी पड़ी है, ये तो पूरी तरह सड़ चुकी है। और इस प्रकार मछुआरों ने बड़बड़ा करके बुरा सा मुंह बनाकर उस दूसरी मछली को तुरंत ही जलाशय में फेंक दिया। अब दोस्तों, इस प्रकार वो दूसरी मछली जो हमेशा सोचती थी कि संकट आने के बाद ही कोई भी युक्ति सोचनी चाहिए, और इस प्रकार वो दूसरी मछली अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई और पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंच करके अपनी जान की खैर मनाई। अब दोस्तों, तीसरी मछली जो थी वो मछुआरों के जाल में फंस गई और टोकरे में डाल दी गई, जो कि हमेशा भाग्य के भरोसे बैठी रहती थी।
वो कभी भी कर्म करने में विश्वास नहीं रखती थी, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने में विश्वास नहीं रखती थी और उसका परिणाम फिर ये हुआ कि अन्य मछलियों की तरह ही वो भी एक टोकरी में डाल दी गई और अन्य मछलियों की तरह ही उस तीसरी मछली ने भी तड़प तड़प करके अपने प्राण दे दिए। अब दोस्तों गौर करेंगे, जो पहली वाली मछली हमेशा संकट के लक्षण मिलते ही कर्म करने में विश्वास रखती थी और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए संकट को टालने का प्रयास करती थी, जब उस मछली को दूसरी और तीसरी मछलियों के बारे में मालूम पड़ा तो उसने उस नदी में रहने वाली अपनी सभी सहेली मछलियों को बुलाया और उनको उपदेश देने लगी। उस पहली मछली ने कहा, देखो, इंसान के जीवन में दुखों के 3 कारण हैं जिनकी वजह से इंसान अपना जीवन भी खो देता है और हमेशा दुखी बना रहता है। नंबर 1, हमेशा दूसरों पर निर्भर होना और भाग्य के भरोसे बैठे रहना। पहली मछली कहने लगी, जो भी लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं या हमेशा भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे मनुष्यों के जीवन में हमेशा दुख बना रहता है और उनके ऊपर संकट हमेशा मंडराता रहता है। व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, वरना यदि वो जीवन भर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है और हमेशा भाग्य के ऊपर बैठा रहता है, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके सही रास्ते को, सही कर्म को नहीं करता, उसको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी चैन से नहीं गुजरता। नंबर 2, पत्नी की मृत्यु हो जाना। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे ये दुख बहुत बड़ा पहुंचाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा उसकी पत्नी ही होती है। वहीं पुरुष की पत्नी के ना होने पर व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसका शेष जीवन हमेशा दुखों में गुजर जाता है। दोस्तों, पुरुष के लिए तीसरा बड़ा दुख उसके धन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि धन उसके पास है तो उसका बुरा समय भी आसानी से गुजर जाता है, लेकिन वही धन उसके हाथ से विरोधी के हाथ में चला जाए तो इसका इस्तेमाल वो आपको हराने के लिए करेगा और जिससे आपके जीवन पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में संकटों के बादल उमड़ने लगते हैं और शेष जीवन दुखों में गुजर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पत्नी को पति का और पति को पत्नी का हमेशा सहारा होता है। इसलिए जब तक जीवन है, एक दूसरे के प्रति हमेशा सहयोग और प्रेम की भावना सही से बनाए रखें। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी आपके पास ईश्वर का दिया हुआ धन है उसका हमेशा सही सदुपयोग करें और उस धन को हमेशा अपने भविष्य के लिए बचा करके रखें। अब दोस्तों, अंत में जो महत्वपूर्ण सीख मिलती है वो ये है कि जीवन में कभी भी दूसरों पर निर्भर होकर के नहीं रहना चाहिए और कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। हमेशा कर्म में ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य हमेशा कर्म में विश्वास रखता है उसका साथ माता लक्ष्मी अवश्य देती हैं और उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यदि मछली की ये 3 ज्ञान की बातें आपको पसंद आई हों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।